हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 40वीं। इस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर रहा। 2021 में भारत की रैंक रही थी 46वीं और 2015 में भारत की रैंक थी वो 81वीं थी। इसमें पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पे है यूएसए और तीसरे पे है स्वीडन और भारत है 40वें नंबर पर। इसे जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, वीपो ने, जिसकी स्थापना 1967 में होती है। हेड ऑफिस जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और महानिदेशक है डैरेन टैंग। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे? तो आंसर हो जाएगा, पहले पे रहे निखिल कामत, 17,500 करोड़ रुपए कुल प्रॉपर्टी है, इसके साथ ही पहले स्थान पर रहे। दूसरे पे रहे भाविश अग्रवाल, ओला के सीईओ हैं, संस्थापक हैं, और तीसरे पे रहे दिव्यांग तुर्खिया, और चौथे स्थान पर रहे हितेश अरोड़ा। इसे जारी किया है IIFL ने, इस लिस्ट को जारी किया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया है। यह भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है और ये सेकंड जनरेशन की ट्रेन है, जो अपनी स्पीड 52 सेकंड के अंदर, इसकी स्पीड 0 से 100 किलोमीटर ये प्राप्त कर लेती है। पहली वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई गई थी फरवरी 2019 में, और ये चलाई गई थी दिल्ली से बनारस वाराणसी के बीच में। दूसरी चलाई गई थी दिल्ली से कटरा के बीच में, और ये तीसरी ट्रेन चलाई गई है गांधीनगर से मुंबई के बीच में, और ये सेकंड जनरेशन की ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन है, इनको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ICF इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया जा रहा है, और इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लता सुरगाथा पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा इरा पांडे। इरा पांडे ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जबकि इस पुस्तक को हिंदी में यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा है। इस पुस्तक को अभी लता मंगेशकर जी के 93वें जन्मदिन पर उस पुस्तक को लॉन्च किया गया था, और इसे लिखा है इरा पांडे ने, और इसका जो हिंदी संस्करण लिखा था वो लिखा था यतीन्द्र मिश्रा ने, और अंग्रेजी में अनुवाद किया है इरा पांडे ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। 30 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। अब देखते हैं सितंबर माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस भी मनाया गया था। 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 13 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 29 सितंबर की वीडियो में मैंने 26 सितंबर की जगह 28 सितंबर बता दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या रहने की संभावना है? तो 7%। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7% रहेगी। पहले रिजर्व बैंक ने बताया था कि जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7.2% रहेगी, लेकिन इसे अब घटाकर 7% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है 1934 के एक्ट द्वारा, और हिल्टन यंग कमेटी और रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। एक्ट 34 में आया था। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। पहले इसके गवर्नर थे वो एसबॉर्न स्मिथ, दूसरे जेम्स टेलर थे।
पहले भारतीय थे वो सीटी देशमुख थे और दूसरे भारतीय थे वो बेनेगल रामाराव थे। और वर्तमान में जो इसके 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितनी हो गई है? तो रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर अब 5.9% कर दिया है। रेपो रेट का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को जिस इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है जितने भी जो लोन है और जितनी ईएमआई है वो अब महंगी हो जाएंगी। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो रेपो रेट है वो तो 5.9% कर दी है। बैंक रेट भी कॉमर्शियल बैंक जो लोन लेते हैं आरबीआई से उसी पे लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है और ये 6.15% है। रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेता है वो रिवर्स रेपो रेट है, जो अब वर्तमान में 3.35% है। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब है कि एक निश्चित राशि बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है, और सीआरआर जो वर्तमान में है वो 4.5% है। एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो है कि इतनी जो प्रॉपर्टी है वो अब बैंकों को अपने पास रखनी होती है, तो वो अब वर्तमान में 18% है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कुमार सानू को, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद तीनों को प्रदान किया गया है। कुमार सानू को 2021 के लिए, शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए और आनंद मिलिंद को 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो इस बार इंदौर में एक समारोह होता उसमें प्रदान किए गए थे, और ये पुरस्कार 1984 से प्रदान किए जा रहे हैं। और पहला पुरस्कार है 1984 में वो नौशाद को प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 13वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, और इन्होंने ही 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। थीम रहा था एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। इस विषय के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फिक्की की स्थापना, फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना 1927 में होती है। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है, और इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो संजीव मेहता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में बनाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं, और इन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। अभी अयोध्या के अंदर एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर लता चौक उसका रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 29 सितंबर। 29 सितंबर को हर वर्ष विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, और यह 1978 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम थी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में होती है। हेड ऑफिस का लंदन में है, और इसके जो महासचिव हैं वो किटेक लिम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है? तो एकमात्र भारतीय हैं आकाश अंबानी, जिन्हें इस टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो भविष्य के लिए असाधारण कार्य करते हैं, देश के सहयोगी, देश के लोगों के लिए, उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। और उसमें जो जियो कंपनी है, रिलायंस जियो कंपनी है, उसके चेयरमैन है आकाश अंबानी, उन्हीं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद।